हाय, आज हम चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन आपको सारे मीन मोड मीडियन का भी पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन करते हैं। तो मैंने एक लिया हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक एक्सरसाइज 14.1 का ही है फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं इसमें। अब आप देख लेना, इसको क्या कहते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर 2 खत्म होता है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 पे खत्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर बाई चांस ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो तो आपको राइट हैंड साइड, मतलब इस वाले लेफ्ट हैंड साइड से, इस वाली साइड से 0.5 माइनस करना है और 0.5 ऐड करना है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के। अगर टाइम मिला तो मैं उसका एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगी। तो हम फर्स्ट मीन की बात करते हैं। मीन का दो मेथड होते हैं मीन के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, पहले हम उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो मीन का एक सिंबल ये है आपके पास, मीन का सिंबल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गई, आपके पास एक्स नहीं है, ये आपका क्या है, एफ है। ये जो आपको दे रखा है ये आपका एफ है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका टोटल आपको दे रखा, तो मैंने आपको सिग्मा एफ आई जो हमें यहाँ चाहिए वो आपके पास है। हमारे पास अब एक्स की बात कर रहा है, जबकि हमारे पास एक्स है ही नहीं, तो हम एक्स कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। कैसे, 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 1। अब ये हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हो इन दोनों में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का। तो आपको 2 2 क्या करना है, जब मारना है। पहले तो आंसर लिख लेते हैं 1, देन 2 जब मारा 3, 3 प्लस 2 कितना आया 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 कितना हुआ, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। तो ये देख सकते हो आप, सबका सामने आ चुका। ठीक है ना, सही है। अब देन हमें क्या चाहिए था, एफ आई एक्स आई। तो मतलब मुझे एफ को एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39। ठीक है, अब मैं इसको एड ऑन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है ना, तो हम इसको एड ऑन करें, 6 प्लस 1 7, 7 एंड 5 12, 12 एंड 35 कितना हो जाएगा, 47, 47 एंड 54 101, 101 एंड 22 132, 132 प्लस 39, हमारे पास टोटल आ रहा है ये 181। ठीक है ना, 181 डिवाइड बाय क्या आ रहा है 20, 181 नहीं आ रहा है, एक मिनट, 136 171 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 171 डिवाइड बाय कितना 20। तो आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो 20 से, 20 के डबल में 70 नहीं आता, सीधा 20 क्या लिखते हैं, 6 जा 160। ठीक है, माइनस करा कितना आएगा, 8 पॉइंट अगर हम ले लें इसमें तो कितना आना चाहिए, 8.1। एक इसको कैलकुलेशन कर लिया, तो इसका ऐड करके कितना आ रहा है हमारा, 162 आ रहा है। एक बार करेक्शन देख लेना, ठीक है ना, 8 और अगर हम डेसिमल लें यहाँ पर 160 पूरा और 20 बचा तो 8.1 इज योर आंसर। ठीक है ना, तो ये तो है डायरेक्ट मेथड। अब ये यार ना आंसर एक बार, वरना मैं इसको हटाऊंगी नहीं। ठीक है ना, या याद एक बार कर लो, क्योंकि मैं यहीं पर चाहती हूँ आपको एक और मेथड, जो ये तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत सिंपल था। आपने क्या करा, पहले आपने एक्स निकाल लिया, देन उसके बाद एफ एक्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एक्स को निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो आपने सिग्मा, आपके पास ये थी प्रॉपर फॉर्मूला था मीन का, सिग्मा इक्वल एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। एक है एज्यूम मीन, हम अब उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, उसकी बात करते हैं एज्यूम। तो अब एज्यूम मीन में हमें क्या चाहिए, पहले ए, पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं उसको। अगर मैं फॉर्मूला थोड़ा यहीं लिख लेती हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने चेंज देखा होगा, एक तो ए का हो गया और एक डी की बात आ गई। पहले क्या था, एक्स आई डायरेक्ट मेथड में, अब क्या आ गया, डी आई आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्यों कहते हैं, बिकॉज ए से पता चल गया होगा आपको, एज्यूम मीन आपको याद रहेगा, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है ना, मीन को निकालने का सेकंड मेथड है।
आप किसी से भी निकाल सकते हो। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा तो आप कोई मेंशन नहीं करा तो आप कोई भी मेथड, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन यूज कर सकते हो। अब एज्यूम मीन के लिए हमें एक की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यूज है आपके पास एक्स की, याद रखना एक्स की जो वैल्यू है इससे हमारा डी निकलेगा। कैसे, पहले इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, एक्स की टर्म से 3 नीचे छोड़ दूं, 3 ऊपर के छोड़ दूं, तो बच जाएगा क्या बीच में हमारे पास 7। ये मेरा क्या हो जाएगा ए। अगर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, अगर यहाँ पर ऑड नंबर नहीं हुए, इवन हुए, तो इवन में आप कोई सा भी थर्ड या फोर्थ टर्म ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो ऑड नंबर थे तो हमने 3 ऊपर छोड़े, 3 नीचे के छोड़े, और बीच में जो मिड वैल्यू हुई वो हमने एज्यूम मान लिया ए, ठीक है। तो अब हमें डी निकालना है, तो क्या होगा एक्स माइनस ए, मतलब 1 माइनस 7 कितना आएगा -6, 3 माइनस 7 कितना आएगा -4, 5 माइनस 7 कितना आएगा -2, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 9 2, 7 11 कितना आएगा 4, 7 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। ये तो हमारा डी आ गया, पर मुझे क्या चाहिए एफ आई डी आई, मतलब एफ को डी से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अभी हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड में, अब हम एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 जा -6, 2 4 जा -8, 1 माइनस क्या आएगा -2, 5 को 0 से करा 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस टर्म को जो माइनस वाला है 3 बार माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का क्या आएगा। अब इनको तीनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आया हमारे पास 16 आया, ठीक है। ऐसे इन तीनों को कर लेते हैं तो 20 और ये आया 38। 38 में से अगर 16 चला गया हमारे पास तो कितना बचेगा हमारे पास 22। तो ये क्या हो गया हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई। तो हम फॉर्मूले में डालते हैं, ए क्या है हमारे पास, ए हमारा 7 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 22 एंड डिवाइड बाय 20। आपको पता है अगर इसके नीचे 1 है तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 को 7 से करा दो 140 प्लस 22 अपॉन 20 कितना आया 162 अपॉन 20 एंड डिवाइड करके क्या आ रहा है 8.1। आपने देखा होगा जब हमने डायरेक्ट मेथड से करा था तब भी सेम था और इनडायरेक्ट से करा तब भी सेम है, ठीक है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसे मिस कर दे वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हम गायब कर दे, जैसे लाइक यहाँ ये है, इसको अगर हम गायब कर दें यहाँ से, ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख दें एफ, और आपको इसमें क्या गिवन होगा मीन गिवन होगा, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन एक कर लेते हैं फिर हम अदर फर्दर। तो अब हम इसके आगे के ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में एफ गायब कर रखा है, एफ नहीं है फ्रीक्वेंसी, बट आपको मीन दे रखा है कितना 18 दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर बोल रहा है कि मिसिंग इसमें एफ फ्रीक्वेंसी का क्या है, एफ मिसिंग है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ की जगह कोई भी अल्फाबेट लिख सकता है। तो हम डायरेक्ट से करोगे तो भी सही है और एज्यूम इन से करोगे तो भी सही है। तो अगर आप डायरेक्ट से कर तो पहले हम डायरेक्ट का देख लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे एक्स, 11 प्लस 13 कितना हो गया 24, 24 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 12, दोनों में डिफरेंस 2 2 का है तो 2 2 क्या कर लेते हैं जब मार लेते हैं, ठीक है ना। और 15 और 17 में भी कितना का डिफरेंस है 2 का, तो वही चीज सेम आएगी, सब में डिफरेंस है, तो 16, 18, 20, 22 एंड 24, ठीक है। इसका टोटल करेंगे बाद में, अभी बताते हैं। आगे यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स से होगा, ये जो एक्स, हाँ एफ एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें 12 7 जा क्या होता है 84 एंड 6 14 जा भी 84 होता है, 16 9 जा कितना होगा 144, तो 144 लिख दिया। 18 13 जा क्या होगा 234, देन इसको क्या करेंगे 20 एफ आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, इसको आएगा 110, देन 24 4 जा 96, ठीक है ना। अब जब ऐड करने की बात आएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए मीन के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड के लिए एक्स आई और सिग्मा एफ आई, तो मेरे पास मीन तो है 18, अब मुझे एफ आई और एक्स आई चाहिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है ये, और सिग्मा एफ आई ये है, तो इसमें प्लस करेंगे ना, तो हम ये जो एफ है ना इसको तो अलग से करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस एफ, बाकी को 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 और 9 कितना हो गया 13 और 9 वापस कितना आ जाएगा 22, 22 में हम प्लस करें किसको 13 को, तो कितना आएगा 35, 35 और 9 कितना हो गया 44, ठीक है। एंड देन इसको करें हम 84 और 84 कितना हो गया 168, 168 प्लस 44 312, 312 प्लस
234, 546, 546 और 20F को हम सेपरेट लिखेंगे। 546 प्लस 110, 656 प्लस 96, 752। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 752 प्लस 20F अपॉन में 44 प्लस F। अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 18 को 44 प्लस F से मल्टीप्लाई होगा, 752 1 से हो रहा है तो सेम नंबर यही रहेगा 20F। 18 को 44 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 792। फिर 18 को F से करें तो क्या आएगा, 18F। 792 माइनस 752, इसको इधर ले आए और F वालों को उधर ले जाते हैं। 20F माइनस 18F, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, 9 में 40 आएगा और इसमें 2F आया। 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, F की फ्रीक्वेंसी 20 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब यही क्वेश्चन है नॉर्मली मीन के। अब आपको मीन के दोनों मेथड समझ आ गए। अब हम मीडियन की बात करते हैं। तो हम पहले क्या मोड का लेते हैं, क्योंकि 14.2 मोड के ऊपर है, ठीक है ना। तो हम मोड का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, जब आप छोटी क्लास में, जो अर्लियर क्लास में से आपने देखा होगा, तो आप मोड क्या क्या करते थे, लार्जेस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे बड़ी किसकी है, हाईएस्ट किसकी है, F1 की, ठीक है ना, यही है ना। तो उसको हम आप क्या बोलेंगे, F1। इसके ऊपर जो होगा वो बोलेंगे F0 और इसको बोलेंगे F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही होगा आपका F1 होगा, और फिर ऊपर F0 और नीचे F2, और जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए होगा वो L ये होगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूले की पहले बात कर लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H आपका जो भी हाइट है ना इन दोनों सब में डिफरेंस वो होगा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर ये कर लेना चूज, ठीक है। और ऊपर ये भी आ गया आपके पास, तो ये सारी वैल्यू आपकी यूज होंगी। सिंपल है इसमें। तो L क्या है आपके पास, 35, F1 क्या है आपके पास 23, F0 क्या है आपके पास 21, 2 इंटू F1 क्या है 23 माइनस F0 क्या है 21 और F2 क्या है 14 इंटू में H क्या था 10, ठीक है। 35 प्लस 23 में 21 गया कितना आया 2, इसको मल्टीप्लाई करा कितना आया 23 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 46, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम इसको कर लेंगे। कोई बच्चे इसको पहले मत कर लेना, पहले मल्टीप्लाई और तो मल्टीप्लाई ही करना 2 से। तो 21 और 14 कितना हो गया 35 मल्टीप्लाई 10, 35 प्लस 2 एंड माइनस करा इसको कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10। 35 हमेशा मल्टीप्लाई ही पहले होता है, तो 20 अपॉन 11। अब अगर आप एलसीएम लेना चाहो या 20 को 11 से डिवाइड करना चाहो, ये आपके ऊपर है। मैं एलसीएम ही लूंगी क्योंकि तब कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर हो जाती है कि डिनोमिनेटर पहले इक्वल कर लो। 385 प्लस 20 अपॉन 11। 385 में अगर 20 ऐड कर दें तो आएगा 405 डिवाइड बाय 11। तो आप देख सकते हो 405 अगर डिविजिबल किस 11 पे कहाँ पर आएगा, 3 ज़ा 33 देन 77 जिसको हम लिख लेंगे 66 हमें मिल सकता है। देन डेसिमल लेकर आप फर्दर कर सकते हो, 9 हो गया और डेसिमल 90 नहीं आता 80, तो मतलब ये चलते जा रहा है। तो आप लिख सकते हो 36.8 चल रहा है, तो आप इसको यही चीज लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मोड। आई थिंक बहुत ईजी है। क्या करना है, पहले आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो हम देख रहे हैं 23 सबसे बड़ा था, वो हम क्या मान लेंगे F1, उसके वाला ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 एंड देन सामने वही L होगा। और फॉर्मूले आपको अच्छे से पहले लर्न करने पड़ेंगे और बहुत ईजी है, ज्यादा फॉर्मूले है नहीं इस चैप्टर के। तो अब हम लास्ट मीडियन सीखते हैं, देन ये चैप्टर खत्म। तो हम मीडियन कर रहे हैं, तो पहले मीडियन का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। इसमें भी L और H आ रहा है और वही सेम चीज है। L मीन्स वही लोअर लिमिट जो आप चूज करोगे वैल्यू उसके सामने, और H क्या हाइट होगी जो दोनों में डिफरेंस होता है। अब यहाँ चीज आ रही है n/2, F तो नया नहीं है, फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं चूज होगी।
n/2 एंड CF। तो n/2 कैसे निकालेंगे कि ये आपका जो है वो है n है, तो आपको n/2 इसी से करना है। 68 डिवाइड बाई 2 कितना आया 34। ठीक है, ये आपके पास नंबर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा CF, जिसको हम कहते हैं CF को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सही है, तो पहले फर्स्ट डिजिट हमेशा सेम रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, देन हम ऐड कर लेंगे 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 42, 42 + 14 कितना हो जाएगा 56, 56 + 68 64, 64 + 68। अब आपको दिख ही रहा होगा कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट डिजिट है एंड दिस वन, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो आपको पता चलेगा कि आपने जो CF की वैल्यू है वो सही कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब हमें और कुछ नहीं निकालना, सिर्फ मीडियन ही है जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। ठीक है ना, अब आपको क्या मैंने बताया n/2 34 आपका आया, तो इसमें देखो कोई 34 आ रहा है तो आपको 34 की नियर लेना है। नियर में ये मत करना है कि छोटी वैल्यू ले लेना, जैसे बच्चे 22 लेते तो ये गलत हो जाएगा। आपको नियर में आपको इसकी कोई बड़ी ही वैल्यू रखनी लेनी है, तो 34 के नियर जो है वो 42 ही है। तो आपको ये चीज इसके ऊपर वाला जो होगा वो आपका ये क्या होगा CF होगा, जो आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, इसके सामने वाला ये आपका क्या होगा F, और इसके सामने वाला ये आपका क्या होगा L। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज पता चल गई। अब पुट कर लेते हैं 125 n/2 कितना था 34 माइनस CF कितना था 22। ठीक है, और F कितना आया आपका 20, और डिफरेंस भी कितना है 20, तो ये 20 से 20 तो गया। 125 + 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा 34 माइनस 22 12, दोनों को ऐड कर लो कितना आया 137 इज योर आंसर। अब बात तो ये आती है कि अगर बाई चांस आपको CF दे रखा और F को F निकालना हो, फिर क्या करोगे, तो वो भी देख लो। अच्छा, आपको पहले पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी 68 लिखा हुआ है और आपको ये नहीं दे रखा, तो अभी देख लो आप कि अगर आपको बाई चांस ये हटा दे और आपको 68 क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इतना ये टोटल आपको 68 दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है, कॉमन सी बात है 68 आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही दिख रहा है, आपको लास्ट में 68 आ रहा है, तो आप झट पहचान जाओगे कि ये CF ही दे रखा है और आपको क्या निकालना है F निकालना है। और दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंट, तो वो घटता बढ़ता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा, और CF जो है वो देखो बढ़ते ही जा रहा है, कहीं कम नहीं हो रहा। 4 9 22 42 56 64 68। ठीक है, अगर आपको बाई चांस CF दे रखा है और आपको F निकालना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी। पहले आप क्या कर रहे थे CF निकालने के लिए प्लस कर रहे थे, जब F से आप CF निकाल रहे थे तो आप क्या करते प्लस कर रहे थे। अब क्या करोगे आप माइनस, 4 में से 9 गया 5, 9 में 22 गया, 9 में 20 गया 2 गया, क्या होगा 22 में से 9 चला जाए तो कितना माइनस करके क्या आएगा बताओ। अगर हम माइनस करें 12 में से ये गया तो कितना आएगा 13, तो हम यहाँ लिख लेंगे कितना आया हमारे पास 13। 42 में से 22 गया कितना आया 20, 56 में से 42 गया तो कितना आएगा 14, 64 में से 56 गया तो कितना आएगा 8 एंड देन 4। अब आप देख सकते हो जब आपका निकला तो ये टोटल भी सही आना चाहिए, 68 ही आना चाहिए। अगर 68 नहीं आया तो मतलब आपने कहीं ना कहीं माइनस में गलती करी है। कभी बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं, जैसे मीन में मेरे से गलती हो गई कि ऐड करने में, तो ऐसा लिटिल बिट मिस्टेक हो जाती है। हो सकता है जल्दीबाजी के चक्कर में भी, और हो सकता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार गलती हो गई, तो वो चीज ध्यान रखनी है। इसमें भी फ्री के मार्क्स है स्टैट्स में, तो आप आराम से क्वेश्चन में हमेशा आपको यही पूछते हैं नॉर्मली, हमेशा बोर्ड में मीन मोड मीडियन निकालो, तो आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करो मीन का, आप मीन का उससे मोड एंड मीडियन, बस ये ध्यान रखना। अगर गलती से ऐसा दिया और आपको कहे मीडियन निकालो और आपको F की जगह CF दे रखा, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि CF जो है बढ़ते जा रहा है और ये F जो होता है वो कहीं कम ज्यादा ऐसा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा मैंने चेक करने का तरीका बताया, जो उसका टोटल होगा वो आपका CF का लास्ट डिजिट होगी, तो आपको देख लो सेम आ रहा है और ये घटता बढ़ता जा रहा है, तो आप इजीली निकालोगे। CF से F निकाला है तो माइनस करोगे, और F से CF निकाला है तो प्लस करोगे। एक लास्ट चीज रह गई है जो मेरे को आपको बतानी है। आप ये देखो, अगर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, बाई चांस ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं होती, जैसे मैं इसको मान लेती हूँ ऐसा है, ये कुछ ऐसे ही मान लेते हैं 106। ठीक है, अभी ऐसा मान लेते हैं, तो इसमें हमको 0.5 क्या करेंगे माइनस करेंगे, और इसमें 0.5 क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 63.5, ये हो जाएगा 85.5, ये भी 85.5, ये 106.5। समझ गए,
कि कैसे बढ़ाना है, एक बार माइनस कर लेना और एक बार प्लस, बाकी आपका सेम ही आएगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ध्यान नहीं देते और वो फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर ये चीज हो गई और आपने कैलकुलेशन कर ली पूरी और आपने एंड में देखा तो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से पहले पेपर में देखना क्यूमुलेटिव ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये कॉन्टिन्यूस है भी या नहीं है। अगर नहीं हुई तो आपको करनी है, और होगी तो आपको मीन मोड मीडियन आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको लगता है मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।